नृणाम निःश्रेयसार्थाय। मनुष्यों के जीव जगत के परम कल्याण के लिए ही भगवान का अवतार हुआ है और भगवान की संपूर्ण लीलाएं हुई हैं। कोई भगवान की लीला ऐसी नहीं है जो कहने सुनने के योग्य न हो। और लीला सुनकर ही पतन हो जाएगा तो उत्थान क्या क्या सुन करके क्या कह करके उत्थान होगा फिर। इसलिए भगवान की लीलाओं का एकमात्र प्रयोजन है कि किसी भी प्रकार से जीव की वृत्ति भगवान में लग जाए। लग गई तो काम बन गया। तो ये बात हमने पहले ही स्पष्ट कर दी कि वस्तुतः ये राजर्षि परीक्षित जी के जैसे उत्तम कोटि के श्रोता का प्रश्न नहीं है, क्योंकि श्री परीक्षित जी श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। नवदा भक्ति में श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी हैं। अनधिकारी यदि परीक्षित होते तो बिना जिज्ञासा के सुखदेव जी उनको रास का श्रवण करा रहे हैं, ये संभव ही नहीं था। क्योंकि सुखदेव जी कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, सर्वभूत हृदय हैं। जब सर्वभूत हृदय हैं तो परीक्षित के अंतःकरण की पात्रता का बोध उनको नहीं है क्या? पर अनधिकारियों के द्वारा कहीं यह मधुर रस विकृत न कर दिया जाए, उन अनधिकारी जीवों के प्रवेश से इसको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि सुखदेव जी ने कहा जल्दी जल्दी इसका वर्णन करके पूरा करो। अब शुरू कर दिया है तो बात तो पूरी करनी ही पड़ेगी, और नहीं तो झाजी ऐसा लगता है कि यदि ये प्रश्न परीक्षित ने न किया होता तो आगे द्वारका लीला का वर्णन ही न होता। 7वां दिन रास की चर्चा में ही पूर्ण होता, क्योंकि रास की चर्चा के बाद फिर दूसरी चर्चा की अपेक्षा नहीं है, ऐसा लगता है। इतने भावावेश में श्री सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि अब जो भी समय परीक्षित के जीवन का शेष था उसमें वे केवल रास की ही चर्चा करते। भगवान ने गोपियों का अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया, कथा आप सब जानते हैं। उनको पातिव्रत की शिक्षा भी दी और ये भी कहा कि तुम लौट जाओ, अपने घरों को चली जाओ। उस समय गोपियों के मुख से जो उद्गार प्रकट हुए उसी को प्रणय गीत कहा गया है। बड़ा अद्भुत है ये प्रणय गीत, बहुत अद्भुत है। वस्तुतः प्रेम रस से सना हुआ यह गीत है। एक बार श्री कृपा विलास वाले स्वामी जी के यहाँ, कृपा विलास स्थान है, परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज बहुत अच्छे संत थे, बड़े अनुरागी प्रेमी महापुरुष थे। उनके यहाँ एक बार इसी प्रणय गीत पर चर्चा, समझा 5 दिन चर्चा हुई थी। श्री मनोहर शास्त्री जी जो मथुरा वाले, उनकी युगल गीत पर चर्चा, और दास को उन्होंने आज्ञा की थी कि आप प्रणय गीत पर चर्चा करें। बड़ा सुख मिला, एक एक पंक्ति से ही इसका स्मरण करना चाहिए। गोपियों का जो प्रेम पूर्ण अंतःकरण है वह प्रकट होता है प्रणय गीत के इन भावों के माध्यम से। और भगवान ने उनके प्रेम को देखा तो इति विक्लबितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोप्यरी रमत। उनका यह व्यलाप सुनकर के, व्याकुलता से भरी हुई उनकी इस वाणी को सुनकर के योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण, उनके हृदय में दया जागृत हो गई। भगवान का हृदय दया से भराया और उन आत्मा राम ने गोपियों के साथ रमण किया। आत्मा रामोप्यरी रमत। अब देखिए,
गोपियों के मन में एक बात आई कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि श्री कृष्ण ने हमारा प्रत्याख्यान किया हो कि तुम चली जाओ। अरे प्रत्याख्यान की बात तो जाने दो, मायरी मेरे श्याम लगोई संग डोले, जित जाऊं तित आड़वी आवे, और बिना बुलाए मोते बोले। वो श्री कृष्ण आज कहते हैं कि तुम चली जाओ। इसका मतलब है कि अवश्य ही कोई न कोई महद अपराध हमसे बना है। जब कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करता है तो उसे अपनी भूल समझ में आ जाती है। ईमानदारी से करे आत्मनिरीक्षण, आत्मानुसंधान ईमानदारी से करे। जैसा कि आप दूसरे के संबंध में सोचते हैं ऐसा अपने संबंध में सोचें, समझ में आ जाएगा कि हमारी गलती कहाँ है, हमारी भूल कहाँ है। गोपियों का अंतःकरण शुद्ध तो था ही। गुरुजी सामने बैठे हैं, मिश्री जी गुरुजी। गुरुजी ने एक बार पढ़ाते समय एक बात बताई थी, वो हमको बहुत प्रिय लगी। गुरुजी ने बताया था कि जो मलिन ही होते हैं उनमें कोई दोष होते हैं तो उनको ना अनुभव होते हैं ना वो कभी उसको स्वीकार करते हैं। क्यों? काले कपड़े में और 10-20 काले धब्बे लग जाएं तो उसमें उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, किंतु वस्त्र एकदम शुक्ल है तो उसमें ऐसे ऐसे करके थोड़ी देर रगड़ोगे तो भी उसमें कोई ना कोई दाग धब्बा आ जाएगा। तो जो जितना निर्मल होता है उसको अपने दोष की अनुभूति उतनी अधिक होती है, और जो जितना मलिन होता है उसे अपनी भूल की अनुभूति उतनी कम होती है। इसलिए यदि आप इस दोष से बचना चाहते हैं तो आप निर्मल बनिए, विशुद्ध बनिए। गोपियों का अंतःकरण बहुत निर्मल है, क्या कहना है। क्षणार्ध के लिए श्री कृष्ण जिसके चित्त में आ जाते हैं उसका चित्त निर्मल हो जाता है। और जो गोपियां चित्त से कृष्ण को निकालने का प्रयत्न करती हों फिर भी सफल न हो सकी हों, एक जो मेरी अखियन में निस दिवस रहे हो करी भौन, ऐसी अवस्था जिनकी हो गोपियों की, उनके चित्त में मलिनता, अरे राम राम, स्वप्न में भी संभव नहीं है। गोपियों ने सोचा क्या भूल बनी, तुरंत समझ में आ गया कि अब तक श्री कृष्ण रस हमें सुलभ हो रहा था, उसके मूल में हमारी पात्रता नहीं थी, उसके मूल में हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी की कृपा थी। पनघट पे गई तो उन्हें संग लेके गई, दूध दही बेचवे गई तो उनको संग लेके गई, वन बिहार में दर्शन करवे गई तो उनको संग लेके गई, तो उनके कारण कृपा हो रही थी। आज बंसी बजी और नाम सुना और हम अपनी स्वामिनी को भूल आए, उनको पीठ दिखाकर चली आए, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। आपकी संपत्ति है तो आपकी इच्छा के बिना हमको कैसे प्राप्त हो जाएगी? आप पूर्णाधिकार है आपका उस पर, तो आपकी अनुकूलता के बिना, आपकी इच्छा के बिना हमें प्राप्त हो सकती है क्या? श्री कृष्ण श्री राधा रानी की संपत्ति है, उनकी कृपा से ही किसी को प्राप्त हो सकते हैं। तो गोपियों ने, आओ बाबा, गोपियों ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। हाँ, गोपियों ने राधा रानी का स्मरण किया, और जैसे ही राधा रानी का स्मरण किया
तत्काल विराजमान, तत्काल वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी श्री कृष्ण के वामांग में प्रकट होगी। आप कहेंगे ये कथा आप अपने मन से गढ़ के सुना रहे हैं, इसमें तो लिखी नहीं है। आचार्यों ने श्रीमद् भागवत को बीजक ग्रंथ माना है। क्या माना है? बीजक। बीजक जानते हैं? नहीं जानते। पुराने लोग धन गाड़ देते थे और धन गाड़ने के बाद वहां कुछ बीजक लिख देते थे। वो बीजक हर व्यक्ति पढ़ता था पर उसका आशय नहीं समझता था, और क्योंकि वो तो बही में लिखे हुए हैं, फिर उसकी वंश परंपरा का व्यक्ति उस बीजक को पढ़कर उसका आशय समझता था और उसके अनुसार फिर वहां जाकर धन खोद कर निकाल लेता था। इसको बीजक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको दें, एक जगह एक बीजक लिखा था, छोटा भाई बड़े को मारे विपुल संपत्ति पावे। क्या लिखा था? छोटा भाई बड़े को मारे विपुल संपदा पावे। तो कितने मूर्ख ऐसे थे कि वो अपने बड़े भाई को लेके गए कि चलो भैया थोड़ा वहां चलना है, और वहीं दे डंडा दे डंडा दे डंडा बड़े भाई की जान निकाल दी। उनको बेचारों को फूटी कोड़ी नहीं हुई। भैया मार दिया, वो हाथ का छूने लगे। पर जिनके पूर्वजों ने धन गाड़ा था, उनकी बही में उनको उस समय धन की आवश्यकता थी, उनके पौत्र प्रपौत्र होंगे, तो उन्होंने बीजक विशेषज्ञ से उसका भाव समझने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा भाई स्थल पर देख करके हम समझेंगे। तो इस स्थल पर जब पहुंचे तो वहां एक शिव मंदिर था, और शिव मंदिर के बाहर दो नंदी थे, एक छोटा नंदी था और एक बड़ा नंदी था। तो बीजक वाले ने हिसाब लगाया कि छोटा भाई बड़े को मारे विपुल संपदा पावे। उन्होंने छोटे नंदी को उठा के बड़े नंदी पे पटक दिया। तो बड़ा जो नंदी था उसके पेट में हीरे जवाहरात और असरफियां ही भरी थी। उसके पेट में वो पोला था, और जो छोटा नंदी था वो ठोस था। तो ठोस को जब पोले पर पटका गया तो उसका पेट फट गया, और पेट जैसे ही फूटा तो उसमें से हीरे जवाहरात और सोने की गिन्नियां सरफियां सब निकलने लग गई। तो जैसे बीजक का आशय सब नहीं समझते, ऐसे ही भैया ये बीजक है, इसका आशय सब नहीं समझते हैं। ये सुखदेव जी जैसे कोई महापुरुष हों और वे अनुग्रह करें तो भले ही किसी की समझ में कुछ आ जाए। बहुत रहस्यपूर्ण ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। आत्मा रामोप्यरीरमत, ये विशुद्ध माधुर्य की लीला है, और इस विशुद्ध माधुर्य की लीला में आत्माराम शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आत्माराम शब्द गुरुजी जो है वो भगवान के ब्रह्मत्व का बोधक है, आत्मा में अर्पण करने वाले परमात्मा भगवान। तो यहां उसकी क्या आवश्यकता थी? तो रास के प्रकरण में पठित आत्माराम शब्द का अर्थ यहां ऐश्वर्य प्रधान नहीं है, यहां माधुर्य प्रधान अर्थ ही करना पड़ेगा, क्योंकि शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार किया जाता है। यात्रा के प्रकरण में सैंधव शब्द का अर्थ अश्व होता है, और भोजन के प्रकरण में सैंधव शब्द का अर्थ लवण होता है, नमक होता है। ठीक रास के मधुराति मधुर प्रकरण में पठित आत्माराम शब्द का अर्थ यहाँ ऐश्वर्यमय नहीं है, माधुर्यमय है। और माधुर्य में
आत्माराम शब्द का अर्थ क्या है? दो प्रमाणों से। कालिंद्युवाच, यमुना जी कह रही है, आत्मा तुरादिका तस्य, आत्मा तुराधिका तस्य तयैव रमणादसौ। ये सांडिल्य जी का वचन। आत्मा राम तया प्रोक्तम मुनिभिः गूढ़वेदिभिः, ये सांडिल्य जी कह रहे हैं। और यमुना जी, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्याः दास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत्। आत्मा में रमण करने वाले श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा रानी, उन राधा रानी का दास्य हमें प्राप्त हो चुका है। इसलिए हे देवियों, श्री कृष्ण विरह का मुझे संस्पर्श नहीं होता। तो यहां आत्माराम माने राधा रमण। इसलिए आत्मा प्रकट होंगी तब ना आत्माराम होंगे। इसलिए आत्मारामोप्यरीरमत, क्योंकि श्री जी के प्राकट्य के बिना रास रसारंभ ही संभव नहीं है। और जब राधा रानी प्रकट हो गई और रास की अनुमति प्राप्त हो गई, तब बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवीस्तना लभन नरम नखाग्रपातैः क्ष्वेल्यावलोक हसितैर्व्रज सुंदरीणाम् उत्तम्भयन् रतिपतिं रमयांचकार। रास में रास की विविध रसमयी भाव मुद्राओं को प्रकट करते हुए रास विहारी श्री कृष्ण रास में श्रीमती राधा रानी और उनकी कायब व्यूह स्वरूपा गोपियों के साथ रमण करने लगे। कोई गोपी कहती है कि मैं थक गई हूं, तो श्याम सुंदर कहते ला तेरे पाद संवाहन कर दूं। कोई कहती मेरी बेड़ी खुल गई, तो कहते हैं लाओ तेरी बेड़ी गूंद दूं। कोई कहती है प्यास लगी है, तो उसको यमुना जल प्रस्तुत कर देते हैं। कोई कहती मुझे गर्मी लग रही, तो पीतांबर से पटका से वयार करते हैं। कोई कहती मेरा श्रृंगार बिगड़ गया, तो उसको सुसज्जित कर देते हैं। श्री कृष्ण तो यह प्रकट कर रहे हैं कि जैसे तुम सबने शरीर संसार की अहंता ममता आसक्ति को सर्वथा त्याग कर मुझसे प्रेम किया है, ऐसे कोई जीव हमसे प्रेम करके देखे तो सही। मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा भी अपने स्वत्व को, अपनी स्वतंत्रता को, अपनी सत्ता को सर्वथा उनके अधीन कर दूंगा। वे जैसे नचावें वैसा नाचने लग जाऊंगा। तो भक्त पारतंत्र को प्रकट कर रहे हैं श्री कृष्ण। पर दूसरी भूल फिर हो गई। वे विचार करने लगी कि आज जो सौभाग्य हमें मिल रहा है, यह सौभाग्य आज के पूर्व तक केवल और केवल श्री राधा जी को मिलता था, राधा रानी को मिलता था। आज हमें भी मिल रहा है। इसका मतलब है
कि हम इनकी समानता पर आ गई, हम इनकी बराबरी पर आ गई। यही एक बहुत बड़ा दोष था उनका। ते तासाम च तत् सौभग मदम, यही सौभग मद था। उसको भगवान ने देखा और उसके प्रशमन के लिए भगवान अंतर्धान हो गए। संपूर्ण रास का प्रकरण पराशर जी श्री राधा रानी के वैभव को सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित करने के लिए ही, हमको तो ऐसे ही लगता है। इसलिए उसी विषय को हम रेखांकित करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री जी को साथ लेकर ठाकुर जी अंतर्हित हुए। विरहिणी व्रजांगनाओं ने पीपल, अशोक, बट आदि वृक्षों से पूछा। फिर आरोप भी लगा दिया कि ये तो पुरुष हैं, स्वभाव से ही कपटी हैं, ये क्यों बताने लगे। अपनी जाति बिरादरी वाली लताओं से पूछना चाहिए। तुलसी से पूछा। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाल कुलैर बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। हे कल्याणी, हे गोविंद चरण प्रिय, हे तुलसी, तुम्हारे ऊपर भंवरे मंडरा रहे हैं, इससे लगता है कि तुमको श्याम सुंदर का दर्शन अवश्य ही हुआ है।